अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम एंगुलर में कंपोनेंट को डिलीट कैसे करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि कंपोनेंट को जनरेट कैसे करते हैं और हमने कंपोनेंट की डिटेल से बात की थी। आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कंपोनेंट अगर आपने क्रिएट कर ली है तो उसको आप डिलीट कैसे करेंगे। तो ये देखिए, अब आपके सामने ऐप फोल्डर के अंदर, एसआरसी में ऐप फोल्डर के अंदर और ऊपर हेलो वर्ल्ड का हमने जो स्टार्ट में प्रोजेक्ट बनाया था, जब मैं हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने हेलो वर्ल्ड के नाम से एक फोल्डर बनाया था। उसके अंदर एसआरसी में ऐप के अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट पड़ा है, ये देखिए साइन इन के नाम से। अब साइन इन के नाम से है और साइन इन के नाम से इसमें चारों फाइल्स हैं। टीएस की फाइल है, टेस्टिंग की फाइल है, एचटीएमएल की फाइल है और सीएसएस की फाइल है। ठीक है, अब ये मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है और ये देखिए इसको, ये साइन इन वर्क्स, मतलब ये चार फाइल्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस कंपोनेंट को डिलीट करूं, तो उसके लिए आपको थोड़ा मैन्युअल काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपने जो वर्क स्पेस क्रिएट की है, मैं आपको लेके जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए हेलो वर्ल्ड में आपको पता है हमने जब फर्स्ट प्रोग्राम रन किया था एंगुलर में, इससे पहले के लेक्चर में, तो मैंने हेलो वर्ल्ड के नाम से एक फोल्डर बनाया था। अगर आपने इससे पहले के मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे तो आप देखें। अभी देखिए, मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के जो फोल्डर है उसमें आया हूँ। ये मैंने वर्क स्पेस क्रिएट की थी, वहाँ वहाँ कमांड के थ्रू मैं हेलो वर्ल्ड में आ गया हूँ। और आपने भी जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा आप वहाँ पे जाएंगे और एसआरसी में आएंगे। देखिए मैं एसआरसी में आ रहा हूँ और यहाँ पे ऐप के अंदर मैं जाऊँगा। एसआरसी में आके ऐप, और ऐप के अंदर मुझे साइन इन के नाम से फोल्डर मिल जाएगा कंपोनेंट। अब अगर मैं साइन इन को, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब इसमें वही चार फाइल्स हैं जो आप वहाँ पे देख रहे थे कोड के अंदर। ठीक है, यही आपके पास जो चार फाइल्स है, देखें अब ये आपके पास टीएस की फाइल है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है आइटम टाइप टीएस फाइल। ये है आइटम टाइप, ये भी टीएस की फाइल है। ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एचटीएमएल की फाइल है। और ये आपके पास सीएसएस की फाइल है। ये देखें, तो ये चारों वही फाइल्स हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये वाली 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आपने अगर इनको डिलीट करना है कंपोनेंट को, तो आप यहाँ से ऐप के अंदर आके, ठीक है, और इस साइन इन को यहाँ से आप डिलीट करेंगे। ठीक है, इस फोल्डर को आप यहाँ पे राइट क्लिक करके और ये डिलीट यूं कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि रिसाइकल बिन में ना जाए। मैं इसको सिलेक्ट करके और मैं इसको शिफ्ट और डिलीट को मैं इकट्ठा प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। मैं इसको परमानेंटली डिलीट करूंगा। और ये मुझसे पूछ रहा है आर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो यस आई वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, तो मैं इसको यस कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं डिलीट, और मैं इसको यहाँ से शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करके, अब मैं इसको यस करूंगा। ये अब यहाँ पे आके आपके पास गायब हो गया है। देखें, अब आप चेंजेस देखिएगा। अब ये देखिएगा, अब ये यहाँ से भी गायब हो गया है। पहले यहाँ पे आ रहा था आपके पास साइन इन, अब यहाँ से ये गायब हो चुका है। अब आपने एक और काम करना है। ठीक है, अब आपने जाना है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में। यहाँ पे आके आपको थोड़ी चेंजेस नजर आएगी। अब आप देखें, जब आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो ये ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके पास इसमें आपके पास चारों फाइल्स भी बनती हैं और साथ में ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस भी आपके पास अपडेट हो जाती है। और उसमें आपके पास इंपोर्ट करके, ये देखिए साइन इन कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, इंपोर्ट साइन इन कंपोनेंट फ्रॉम। अब मैं अगर इस पे ये क्लिक करता हूं तो ये मुझे बताता है, ये देखें आप पढ़ें, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल और इट्स करस्पॉन्डिंग डिक्लेरेशंस। ठीक है, ये दे रहा है। अब ये रेड लाइन में ये मुझे एरर कैसे दे रहा है, ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हैं। तो मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको टॉप 10 विजुअल स्टूडियो की एक्सटेंशंस बताई थी, जो कि आप एंगुलर को जब आप कोड करेंगे तो आपको इंस्टॉल करें तो आपकी एंगुलर की कोडिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको टॉप 10 विजुअल स्टूडियो की एक्सटेंशंस बताई थी। अब ये देखें, अब ये मुझे यहाँ पे रेड लाइन दे रहा है, एरर दे रहा है। और यहाँ पे भी इसने एनजी मॉड्यूल में आके इसने यहाँ पे डिक्लेरेशंस कर दी है, ऐप कंपोनेंट को इसने डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, वैल्यू एट पोजीशन 1 इन द एनजी मॉड्यूल डिक्लेरेशन ऑफ ऐप मॉड्यूल इज नॉट अ रेफरेंस वैल्यू कुड नॉट बी डिटरमाइंड स्टैटिस्टिकली। आपने सिंपली क्या करना है, आंखें बंद करके आपने इसको यहाँ से भी उड़ा देना है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे।
ठीक है, तमाशा ख़त्म। और इसको आप इंपोर्ट को भी यहाँ से आप डिलीट करेंगे, इस फाइल से इसको सिलेक्ट करेंगे, साइन इन को। ठीक है, मैंने आपके सामने इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है, सिंपली मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। डिलीट मैंने प्रेस कर दी है। सो अब ये देखें, अब यहाँ पे कोई आपको लाइन शो नहीं हो रही। सो इस तरह से एक ये तरीका मेरी समझ में आया है कि आप इस तरह से कंपोनेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर इस आपके माइंड में इसके अलावा कोई तरीका है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। और क्योंकि इसके लिए कोई एंगुलर में इस तरह से npm की कोई कमांड नहीं है, ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है, आप इस तरह से कंपोनेंट को डिलीट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई और तरीका है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।